बिहार विधानसभा के चुनावों के मद्देनजर हमारी पार्टी की तैयारी पूरे के पूरे 243 सीटों पर चल रही है। 8 प्रस्ताव पेश किया गया है। 8 प्रस्ताव में प्रस्ताव नंबर 1 है बहुजन समाज के विरुद्ध बढ़ते अपराधों पर गहरी चिंता। नमस्कार, स्वराज पोस्ट देख रहे हैं आप। मेरा नाम है अनिकेत पाठक। देखिए, चिराग पासवान को लेकर के लगातार बिहार की राजनीति में चर्चाओं का बाजार गर्म है और आज बड़ी बैठक भी हो गई है लोजपा रामविलास की। तमाम सवाल ये चल रहा था कि क्या चिराग पासवान बिहार वापस लौटेंगे, बिहार से चुनाव लड़ेंगे, आखिर लड़ेंगे तो किस सीट से लड़ेंगे। चिराग पासवान जब आरा के मंच पर थे तो ऐलान भी कर दिया था, 243 सीटों की बात कह दी थी और ये भी कहा था कि लोग चाहेंगे तो हम विधानसभा का चुनाव भी लड़ेंगे। तो आज प्रदेश कार्यकारिणी की बड़ी बैठक पटना में हुई है लोजपा रामविलास की। क्या इसमें इन तमाम चीजों पर फैसला ले लिया गया है? क्या ये फैसला ले लिया गया है कि चिराग पासवान बिहार में कहां से चुनाव लड़ेंगे और कितनी सीटों पर तैयारी चल रही है? 243 की बात हम फिर कह दे रहे हैं, उस समय भी की गई थी और फिर दोहराई भी गई है। क्या कुछ इस प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में फैसला लिया गया है और क्या कुछ हुआ है? तमाम सारी बातें जो है अरुण भारती बता रहे हैं। चिराग पासवान के जीजा है, जमुई से सांसद हैं और साथ साथ जो प्रदेश अध्यक्ष है लोजपा रामविलास के राजू तिवारी, वो भी मौजूद थे। तमाम सारी बातें बताई जा रही है। आप सबसे पहले बात सुन लीजिए जो कि इन लोगों के द्वारा बताई जा रही है। चुनाव को लेकर के लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की और हमारे गठबंधन में जितने भी दल हैं सभी की आपस में बातचीत चल रही है। बातचीत जब आपसी पूरी हो जाएगी तब आप सभी लोगों को इसकी जानकारी दे दी जाएगी। लेकिन बिहार विधानसभा के चुनावों के मद्देनजर हमारी पार्टी की तैयारी पूरे के पूरे 243 सीटों पर चल रही है। और कुछ नहीं। सबसे पहले आप साथियों को मैं आज का दिन याद दिलाना चाहूंगा, 12 जून का। आज से 50 साल पहले आपको याद होगा, आज ही के दिन इलाहाबाद के हाई कोर्ट ने श्रीमती इंदिरा गांधी जी को उनके निर्वाचन पर, उनका जो निर्वाचन हुआ था इमरजेंसी के बाद उसको रद्द कर दिया था। और यहीं पर मैं आपको बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की संविधान की ताकत बताता हूं कि इस संविधान में वो ताकत है जो एक निर्वाचित प्रधानमंत्री के निर्वाचन को भी रद्द कर सकता है और उसी प्रधानमंत्री का पोता इसके लिए बाध्य है कि सत्ता पाने के लिए आज 50 साल बाद भी संविधान की प्रति, बाबा साहब के लिखे हुए संविधान की प्रति जेब में लिए घूमता है और संविधान के लोकसभा के सदन में दिखाने का काम करता है। सत्ता पाने की लालसा उसी संविधान से आती है उनके पोते की। तो ये है बाबा साहब के बनाए हुए संविधान की ताकत। आज जो महागठबंधन इंडिया ब्लॉक का अपना एक बड़ी मीटिंग चल रही है, तेजस्वी जी की होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से एनडीए गठबंधन लगातार जनता के बीच में बना हुआ है अपने कार्यक्रमों को लेकर के, जनसंपर्क के माध्यम से। अभी चिराग पासवान जी के शाहाबाद के कार्यक्रम के बाद अभी तुरंत सिवान में 20 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। तो एनडीए गठबंधन बड़ी मजबूती से जनता के बीच में बना हुआ है। कमी जो इंडिया गठबंधन सत्ता प्राप्ति की कोशिश कर रहा है, आज भी जनसंपर्क के लिए, जनता से जुड़ने के लिए प्लानिंग ही कर रहा है। और इसी प्लानिंग में न उनका मुख्यमंत्री का चेहरा डिसाइड होगा, न उनके अंदर आपसी खींचतान खत्म होंगी। और चुनावों में आपको भी पता है कि इंडिया गठबंधन का क्या हश्र होने वाला है। 8 प्रस्ताव पेश किया गया है। 8 प्रस्ताव में प्रस्ताव नंबर 1 है बहुजन समाज के विरुद्ध बढ़ते अपराधों पर गहरी चिंता। प्रस्ताव संख्या 2 है जन कल्याण योजनाओं से बहुजन समाज व्यापकता वंचना पर चिंता और संघर्ष का संकल्प। प्रस्ताव संख्या 3 है बहुजन छात्रों की छात्रवृत्ति में कटौती
तेरी और भेदभाव पर आपत्ति, ये प्रस्ताव पार्टी लाती है। प्रस्ताव संख्या 4, महादलित समुदाय के अधिकार और सम्मान के लिए लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का संकल्पित संघर्ष। प्रस्ताव संख्या 5 है, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 हेतु 243 सीटों पर व्यापक तैयारी और निर्णायक उपस्थिति का संकल्प। प्रस्ताव संख्या 6 है, शाहबाद में नवसंकल्प महासभा जो हम लोग ऐतिहासिक अभी वीर कुंवर सिंह स्टेडियम में की है, रमना मैदान में की है, उसके लिए धन्यवाद प्रस्ताव ला गया पार्टी द्वारा। प्रस्ताव संख्या 7 है, बहुजन भीम संकल्प समागम जो 29 जून को नालंदा की पवित्र धरती पर राजगीर में हम लोग करने जा रहे हैं, उसका भी आज प्रस्ताव आया जो प्रदेश कार्यकारिणी के सभी हमारे सम्मानित नेता ने सर्वसम्मति पास किया। प्रस्ताव संख्या 8, हम पूरे बिहार प्रदेश के हमारे सभी जो भी हमारे प्रदेश के नेता अध्यक्ष और हमारे मंचासीन सभी नेता सर्वसम्मत से हम लोग ये अपने प्रभारी से वो जिम्मेदारी दी है कि हमारे नेता संस्थापक पद्मभूषण रामविलास पासवान जी का राष्ट्रीय पार्टी बनाने का उनका सोच था। उनकी जब पार्टी वो बनाए थे 2000 में, तो उस समय उन्होंने ये सोच रखी थी मेरा दल। इसी क्रम में आपने देखा होगा नागालैंड हो, यूपी में हमारे विधायक रहे, नागालैंड में आज भी 2 विधायक हैं, फिर मणिपुर में हमारे एमएलए थे, राजस्थान में हमारे एमएलए थे, आज हमारे झारखंड में भी एमएलए हैं। और इसीलिए हम लोग सर्वसम्मत से अरुण भारती जी को ये जिम्मेदारी दे रहे हैं कि हमारे संस्थापक पद्मभूषण रामविलास पासवान जी के सपनों को चिराग पासवान जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय पार्टी बनाने का इनको हम लोग एक जिम्मेदारी दे रहे हैं कि हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी के नेतृत्व में ये राष्ट्रीय पार्टी बनावे, जिससे हमारे पद्मभूषण आदरणीय रामविलास पासवान जी का सपने का साकार हो। एक 8वां प्रस्ताव है। और इसके बाद आप सभी साथियों से जो भी आप लोग को पॉलिटिकल बात हमसे पूछना हो, चाहे हमारे प्रभारी से पूछना हो, तो आप पूछ सकते हैं। तो देखा आप लोगों ने किस तरह से राज्य कार्यकारिणी की बैठक, मतलब कि प्रदेश कार्यकारिणी भी इसको कह सकते हैं, उसकी बैठक हुई है लोजपा रामविलास की, और उसमें तमाम कई सारे एजेंडों पर मुहर लगी है। लेकिन बड़ा सवाल एक उठ रहा है, इसमें कहा गया है कि बहुजनों के साथ जिस तरह से आपराधिक घटनाएं घट रही हैं वो चिंता का विषय है। एक प्रस्ताव पास किया गया है, यानी कि चिराग पासवान की पार्टी ये मान रही है कि नीतीश सरकार में बहुजन समाज के साथ अपराध के मामले पहले से ज्यादा बढ़े हैं। तो एक बड़ा सवाल हो जाता है, क्या बहुजन समाज के साथ आपराधिक मामले पहले से ज्यादा बढ़े हैं? क्योंकि इस पर चिंता जताई जा रही है चिराग पासवान की पार्टी की तरफ से। मतलब सीधा इशारा है कि नीतीश सरकार के ऊपर ये सवाल खड़ा किया जा रहा है कि इस सरकार के ऊपर कि इनमें बहुजनों की हित की चिंता नहीं की जा रही है, हित के बारे में नहीं सोचा जा रहा, आपराधिक घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। लेकिन चिराग पासवान क्या चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, इसको लेकर के कुछ भी खुल करके नहीं कहा गया है। हालांकि 243 सीट की बात जरूर अरुण भारती ने दोहरा दी है कि हमारी तैयारी 243 सीटों पर है। आगे क्या कुछ अपडेट होगा हम आपको इसी तरह से बताते रहेंगे। आप स्वराजपुर से जुड़े रहिए। यूट्यूब पर देख रहे हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं फेसबुक को लाइक कर लीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।